हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.2 को पूरा हल करने वाले हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पक्का 100% लिख के ले लीजिए हमसे 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को आप पढ़िएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @mfi सेंटर पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, फ़ायदा आपका होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfi सेंटर। आप हमें फॉलो करके अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों जगहों पर आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि फ़ायदा आपका ही होने वाला है। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को आज हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन ही आपको अच्छे से समझना है बेटा। अगर पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ लीजिए स्वाहा। इसी क्वेश्चन में दम है और इसी को समझ लिया तब मतलब बचा ही क्या है यार इस एक्सरसाइज में। तो पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अगले 10-15 मिनट आप हमारे साथ बने रहिएगा। एकदम ध्यान एकाग्र करके पढ़िएगा। ये मुश्किल सा लगने वाला सवाल आपको एकदम हलवा सा लगने लगेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि सिद्ध कीजिए रूट में 5 यानी करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बेटा इंट्रोडक्शन जब मैं करा रहा था इस चैप्टर का, तो हमने आपको वहां पे बताया था कि अगर कोई संख्या रूट में लिखी हुई है और वह रूट से बाहर नहीं निकल सकती है तो वो संख्या अपरिमेय होती है। ऐसा क्यों होता है हमने आपको वहां पे बताया था कि एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज इसी को प्रूफ करने वाले हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। ठीक है, चलिए ध्यान से। बेटा संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं, या तो संख्या परिमेय होगा, या तो संख्या परिमेय होगा, या तो संख्या अपरिमेय होगा। दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। इसने कहा है कि भैया सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। बताइए, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। रूट में दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। इसने कहा कि इसे सिद्ध कीजिए कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो हम जानते हैं या तो ये अपरिमेय होगा या तो परिमेय होगा। सिद्ध क्या करना है? रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मान क्या लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। पूरा का पूरा उल्टा मान लेते हैं। हमने क्या कहा कि मान लिया हमने कि रूट में 5 कैसी संख्या है। माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अरे सर ये क्या कह रहे हैं? उसने कहा है कि अपरिमेय संख्या है और आप मान रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है। हमने उल्टा विरोधाभास मान लिया। उसने कहा सिद्ध करो अपरिमेय है, हमने मान लिया नहीं चलो मान लेते हैं अपरिमेय नहीं परिमेय है। अगर कोई संख्या परिमेय है
तो परिमेय की डिफिनीशन क्या होती है, जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने क्या माना है, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है, जब परिमेय है तो इसे A बटे B या P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये क्या माना गया है, परिमेय, और परिमेय संख्याओं को A बटे B या P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी तो परिमेय है हमने माना, तो ये भी कैसी संख्या होगी, P बटे Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या होगी। तो इसको हमने क्या किया, A बटे B के रूप में लिख दिया, जहां A व B सह अभाज्य है। ये बात आप नोटेट करिएगा बेटा, A और B क्या है, सह अभाज्य है। ये सह अभाज्य क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं बेटा, समझ लीजिए। को प्राइम सह अभाज्य, को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, यानी वह संख्या, ऐसा पेयर लीजिए, ऐसा जोड़ा लीजिए जो किसी से न कटे। एक से सब कट जाएंगे, एक से आपको काटने की जरूरत नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जैसे हमने ले लिया 4 और 5। आप ऐसी कोई संख्या बताइए जो 4 को भी काट दे, 5 को भी काट दे, बोलेंगे है ही नहीं है। जब नहीं है तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। जैसे हमने लिख दिया 10 और 11, ऐसी संख्या बताइए जो 10 को भी काट दे, 11 को भी काट दे। आप कहेंगे एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो 10 को भी काट दे, 11 को भी काट दे। तो ये हो जाएंगे को प्राइम, यानी ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जो किसी से न कटे, यानी उनका HCF मस 1 हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या है। तो बेटा परिमेय संख्या क्या होती है, जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके। तो इस रूट 5 को हमने मान लिया कि ये परिमेय है। जब परिमेय है तो A बटे B के रूप में लिख दिया। और A B कैसी संख्या है, सह अभाज्य, यानी आपके पास ऐसी कोई संख्या नहीं है जो A को भी काट दे और B को भी काट दे। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से, हमने क्या किया बेटा, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर रूट में 5 का वर्ग करना पड़ेगा, इधर A के बटे B का वर्ग करना पड़ेगा। आप जानते हैं रूट में 5 का वर्ग 5 होता है। रूट में 5 का वर्ग कितना होता है, 5 होता है। इधर A का वर्ग करेंगे A स्क्वायर आएगा, B का वर्ग करेंगे B स्क्वायर आएगा। ये B स्क्वायर बेटा भाग में इधर आएगा गुणा में, यानी A स्क्वायर केवल बचेगा और A स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5B स्क्वायर। A स्क्वायर का मान कितना आ गया, 5B स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछें कि क्या A स्क्वायर 5 से कट रहा है, क्या A स्क्वायर 5 से कटेगा, चलो छोड़ो बेटा। अगर हम पूछें क्या 10 5 से कटेगा, तो आप क्या करोगे, कहेंगे भैया इस 10 में 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कटेगा। हम पूछें कि क्या 20 5 से कटेगा, तो आप 5 का भाग दे देंगे और बोलेंगे हाँ कटेगा। तो हम पूछ रहे हैं क्या A स्क्वायर 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे A स्क्वायर में 5 का भाग दे दो। A स्क्वायर मतलब कौन, 5B स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब कौन, 5B स्क्वायर, यानी 5 का भाग दे दिया। 5 5 से कट गया बेटा, केवल B स्क्वायर बचा। A स्क्वायर मतलब कौन, 5B स्क्वायर, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और 5B स्क्वायर 5 से कट गया, 5B स्क्वायर 5 से कट गया। और 5B स्क्वायर मतलब कौन, A स्क्वायर। ये 5 से कट रहा है, मतलब ये भी पक्का 5 से कटेगा। दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है।
5 बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और 5 बी स्क्वायर 5 से कट रहा है यानी ए स्क्वायर 5 से कट रहा है। यानी बेटा हम कहने वाले हैं कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। विभाज्य है मतलब कट रहा है। और बेटा ये नियम है और जानते रहिएगा क्या, अगर ए स्क्वायर 5 से कटेगा, ए स्क्वायर 5 से कटेगा तो इसका रूट, करड़ी रूट निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, यानी ए ये भी 5 से कटेगा। ये नियम है, आप चेक कर लीजिए। जैसे 25 5 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 25 का वर्गमूल यानी 5 भी 5 से पक्का कटेगा। ए स्क्वायर 5 से कटेगा तो उसका रूट यानी ए भी 5 से कटेगा। ए स्क्वायर 5 से कट रहा है, ए स्क्वायर 5 से कट रहा है, ठीक है। यानी दिस इंप्लाइज दैट ए भी 5 से कटेगा, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ए क्या है बेटा, 5 से विभाज्य है। ए क्या है, 5 से कट रहा है। अच्छा आप बताइए, ए 5 से कट रहा है, ए चाहे जो है वो 5 से कट रहा है, तो ए क्या हो सकता है, ए चाहे जो है वो 5 से कट रहा है, तो ए क्या हो सकता है, आप हमें बताइए, ए क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे ए हो सकता है या तो 5, या तो 10, या तो 15, या तो 20, या तो 25, या तो 30। 5 से कट रहा है, ए 5 से कट रहा है, यानी ए क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है। 5 से कटने वाली कोई संख्या हो सकती है। यानी ए को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बराबर 5 के, जहां के बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। देखिए के का मान 1 रखेंगे 5 एकम 5 आएगा, के का मान 2 रखेंगे 5 दूनी 10 आएगा, के का मान 3 रखेंगे 5 तिया 15 आएगा, के का मान 4 रखेंगे 5 चौक 20 है। यानी ऊपर वाला ही लिखा गया है। फिर से समझिएगा, पूरी बात को फिर से समझिएगा। उसने कहा कि सिद्ध कीजिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहा नहीं यार चलो इसको मान लेते हैं परिमेय है, और जब परिमेय है तो ये p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसे हमने a बटे b लिख दिया। a b कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है परिभाषा से, और सहभाज्य मतलब a और b किसी भी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, ये हमने माना है। अगर परिमेय होगा तो a और b किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर आया। हम देखें ए स्क्वायर जो है 5 से कट रहा है, क्योंकि इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 से कट जाएगा। अगर स्क्वायर कट रहा है तो उसका रूट यानी ए भी 5 से कटेगा। ए 5 से कट रहा है यानी ए 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है बेटा। यानी ए बराबर क्या हो सकता है, 5 के। ए बराबर क्या हो सकता है, 5 के। ए बराबर क्या हो सकता है, 5 के। अब ए का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ए का मान हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में रख दिया। ए स्क्वायर है, ए मतलब कौन, 5 के, तो 5 के का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर क्या है बेटा, 5 बी स्क्वायर। ओके, इधर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर आएगा। 5 बी स्क्वायर 5 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, यानी बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 के स्क्वायर बटे 5, और 5 पचे कितना हो गया, 25, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या गया, 5 के स्क्वायर।
अरे एक प्रश्न पूछता हूं बेटा आपसे, क्या b² 5 से कटेगा? अगर आपने यहां समझा होगा तो यहां आंख मूंद के बताएंगे हाँ सर, b² मतलब 5 के स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर में 5 का भाग देंगे तो 5 5 से निपट जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर यानी b² 5 से पक्का कटेगा। ठीक है, तो यहां हम लिखने जा रहे हैं अतः b² 5 से विभाज्य है। b² 5 से विभाज्य है। अगर b² 5 से कट रहा है तो उसका रूट भी यानी b भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। बताइए, हमने शुरू में क्या माना था? रूट में 5a का परिमेय संख्या है। अगर परिमेय है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a भी कैसी संख्या है? सह अभाज्य है, यानी किसी से कटनी नहीं चाहिए। अगर परिमेय है, ये वास्तव में परिमेय है, तो a और b किसी से कटनी नहीं चाहिए, यानी a ऐसी कोई संख्या नहीं है जो a को भी काट दे और b को भी काट दे। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, a किस से कट रहा है? 5 से। b भी किस से कट रहा है? 5 से। अरे सर, तो कुछ गड़बड़ हो गया है। a भी 5 से कट रहा है, b भी 5 से कट रहा है, यानी a और b दोनों 5 से कट रहे हैं, और a और b दोनों 5 से कट रहे हैं, यानी a व b सह अभाज्य नहीं है। जब सह अभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी करड़ी में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर से समझिएगा, a और b दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से। अगर दोनों 5 से कट रहे हैं तब ये सह अभाज्य नहीं होंगे, और सह अभाज्य नहीं होंगे तो परिमेय भी नहीं होंगे, और परिमेय नहीं होंगे तो कैसी संख्या होंगे? अपरिमेय होंगे। अतः यही लिखने जा रहे हैं बेटा, अतः a व b दोनों 5 से भाज्य हैं। a व b दोनों 5 से भाज्य हैं। a व b दोनों क्या है? 5 से भाज्य हैं। दिस इंप्लाइज दैट a व b सह अभाज्य नहीं है। a व b सह अभाज्य नहीं है, और जब a व b सह अभाज्य नहीं है यानी करड़ी में 5 परिमेय भी नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य नहीं है इसलिए परिमेय संख्या भी नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या होगी? कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। दिस इंप्लाइज दैट करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, करड़ी में 5 एक परिमेय नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा जो मानना है, अतः हमारा मानना जो हमने माना था, मानना कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यही हम माने थे ना। वो क्या है बेटा? गलत है। वो क्या है? गलत है। अतः जब गलत है, परिमेय संख्या नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट करड़ी में 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा ये सवाल था, और हमने एकदम बेसिक से आपको समझा दिया।
करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था और हमने आपको दिखाया कितनी आसानी से इसे सिद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आपको एकदम जैसे मैंने लिखा है एकदम लिख लीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर कभी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, इसके अलावा जैसे कहेगा सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सेम प्रोसेस से सिद्ध करेंगे। अगर कभी आएगा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, सेम प्रोसेस से सिद्ध करेंगे। करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी अगर सवाल आए कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है, अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो उनको प्रूव करने का जो तरीका है एकदम कॉपी पेस्ट, कोई भी अंतर नहीं होगा, एकदम आसानी से आप सिद्ध कर देंगे। ठीक है ना। भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है। अगर इन सवालों को भी कहेगा कि भैया सिद्ध करो करड़ी में 2 अपरिमेय है, तो एकदम सेम प्रोसेस से सिद्ध कर देंगे। यानी अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए बेटा, क्या बैठा लें कि करड़ी में 2 अपरिमेय है, करड़ी में 3 अपरिमेय है, करड़ी में 5 अपरिमेय है, करड़ी में 7 अपरिमेय है, करड़ी में 11 अपरिमेय, ये सारी संख्या अपरिमेय है, यानी रूट लगी हुई संख्या है और रूट से बाहर नहीं निकल रही हैं, तो सारी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बेहतरीन सवाल था और पक्का एग्जाम में आता है ऐसे सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर केवल कहेगा सिद्ध कीजिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब तो प्रोसेस हमने सिखा दिया, लेकिन रूट 5 के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जुड़ी हुई है। 3 + 2√5 दिया है, इनको तरीका देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। तरीका वही है बेटा, क्या? माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। लेकिन हमने मान क्या लिया? यह एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है, अतः इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ भैया, लिखा जा सकता है। ठीक है, a/b, जहां a व b क्या है? a व b सह अभाज्य है, यानी ये किसी से कटने वाले नहीं है। परिमेय की डिफिनीशन है कि p/q के रूप में लिखे जाएंगे और a व b क्या है? सह अभाज्य होने चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, 3 + 2√5 बराबर a/b है। ओके बेटा, आप बताइए, ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2√5 बराबर हो जाएगा, इधर a/b है और ये +3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा। ओके, ये 2 गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा। और जब आप भाग देंगे बेटा, तो भाग पहले वाले पद में भी होगा और दूसरे वाले पद में भी होगा। पहले वाले पद में भाग देंगे तो 2 भी हो जाएगा, भाग मतलब हर में लगाना है, और इधर 3 में भाग देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अरे सर समझ में नहीं आया, क्या कर दिए? 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो भाग पहले वाले पद में भी होगा और दूसरे वाले पद में भी होगा, तो पहले में भी /2 कर दिया, दूसरे में भी /2 कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, ये कैसी संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इधर वाला। तो आप कहेंगे सर ये पक्का परिमेय संख्या है। कैसी?
कैसे परिमेय है? क्योंकि ये P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, भिन्न के रूप में लिखा हुआ है और कहीं करड़ी फरड़ी भी लगा नहीं है। अगर करड़ी लगा होता तो चेक करते हैं, हाँ यार करड़ी में से बाहर नहीं निकलेगी इसलिए अपरिमेय है, लेकिन यहां तो करड़ी ही नहीं लगा है और करड़ी नहीं लगा है यानी ये कैसी संख्या है? परिमेय। ये कैसी संख्या है? परिमेय। ये P बटे Q के रूप में है कि नहीं? भिन्न के रूप में है कि नहीं? हाँ है, इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय है। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होना चाहिए? परिमेय। क्यों? क्योंकि यह इसके बराबर, जो ये है वही ये है। ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन हमने पहले ही प्रूव कर दिया है कि करड़ी में 5 अपरिमेय है। जस्ट इसके पहले वाला सवाल, करड़ी में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय। ये हमने पहले ही प्रूव किया है, यानी ये परिमेय है, ये अपरिमेय है और अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं आ सकता, लेकिन यहां बराबर आ रहा है। क्यों बराबर आ रहा है? क्योंकि हमने गलत मान रखा है। यहां गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मान गलत रखा है। हमने क्या मान रखा है? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत माना है, यानी 3 + 2√5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे ये सब हो रहा है। फिर से समझिएगा बेटा, ये कैसी संख्या है? आप बोलेंगे परिमेय। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय। हमने कहा था जो दोनों बराबर हैं, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन हमने प्रूव किया भैया ये अपरिमेय है और हम जानते हैं ये क्या है? परिमेय है। अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है, यानी ये गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमने गलत मान रखा है। हमने क्या मान रखा है? 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। तो गलत है तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए? अब यह लिखने वाले हैं, चूंकि a/2b - 3/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है, ओके। एंड रूट में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, ये तो सिद्ध कर चुके हैं। रूट में 5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परंतु अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती किसके? परिमेय संख्या के। परंतु यहां क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। परंतु ठीक है, परंतु यहां दोनों बराबर आ रहा है। दोनों क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। पहला सवाल है इसलिए हमने डिटेल में आपको लिख दिया। जो संभव नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हुई है। बराबर आ रहा है, जो संभव नहीं है, यानी हमसे कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो क्या गलती हुई है? मानने में। अतः ये बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने माना ये परिमेय संख्या है। जो संभव है ये बराबर आ सकते हैं, नहीं बराबर आ सकते। क्यों बराबर नहीं आ सकते? क्योंकि ये अपरिमेय है। ये परिमेय अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो ये बराबर नहीं होगा, यानी हमने कुछ गलती की। हमने क्या गलती की है? 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, जो कि संभव नहीं, वो अपरिमेय है। अतः हमारा मानना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना
परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है गलत है। जो हमने माना है वो क्या है? गलत है। और गलत है मतलब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ गए कि नहीं बेटा? एकदम आसानी से हमने आपको प्रूफ करा दिया, कोई डाउट नहीं है, पूरा डिटेल में लिख दिया, ताकि जब आप रिवीजन करें ना, तो आपको कोई डाउट ना हो कि कैसे सर ने कर दिया है। ठीक है ना? तो वहां से आप अपने कंफ्यूजन को दूर सकते हैं पूरा का पूरा। अब आगे की जो क्वेश्चन है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है ना? इसमें हमें पूरा नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो अपरिमेय है तो इनको डायरेक्ट करना है बेटा। डायरेक्ट कैसे करना है देखिएगा, पूरा डिटेल इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में तो पूरा लिख देंगे, मजा आ जाएगा यार, एकदम मजा आ जाएगा अगर आपने पूरा लिख दिया। ठीक है ना? अगर एग्जाम में आपने पूरा लिख दिया तो मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। केवल √2 होता तो करने का तरीका भैया ये वाला होता। केवल कहता सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम ऐसे करते। ठीक है, लेकिन इसने कहा है 1/√2, तो तरीका इसके जस्ट पहले वाला जैसे हमने किया है। ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या कहेंगे? माना 1/√2 एक परिमेय संख्या। उसने कहा है सिद्ध करो अपरिमेय है। हमने क्या मान लिया भैया? वो परिमेय है। अगर वह परिमेय होगा तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 1/√2 A/B लिखा जा सकता है, जहां A व B क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब ऐसी कोई संख्या आपके पास नहीं है जो A को भी काट दे और B को भी काट दे। बेटा इसको हल कर लेते हैं। हम जानते हैं मैथमेटिक्स में नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे करड़ी नहीं लगी रहनी चाहिए। तो नीचे वाली करड़ी को हटाना है। हटाएंगे कैसे? परिमेयीकरण कर देते हैं। रूट में 2 से ऊपर भी गुणा, रूट में 2 से नीचे भी गुणा, A/B हो जाएगा इधर। तो इधर हो जाएगा रूट में 2 का गुणा 1 में करेंगे, इधर रूट में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। इधर क्या आ गया? A/B। 2 डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। रूट में 2 बराबर हो जाएगा 2, देखिए 2 का भाग गुणा, भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 2A/B। फिर से बेटा वही काम। ये कैसी संख्या है अगर हम आपसे पूछे तो आप कहेंगे भैया ये तो पक्का परिमेय है। P/Q के रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है, करड़ी फरड़ी कहीं दिख नहीं रही, मतलब पक्का ये परिमेय है। और ये कैसी संख्या है? अब ये सर ये तो पक्का अभी जान गए, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। दोनों बराबर आ रहा है। क्या बराबर हो सकता है? कभी नहीं बराबर हो सकता। लेकिन यहां बराबर आ रहा है। ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती, लेकिन ये बराबर आ रहा है। अतः कुछ गलती हुई होगी। गलती क्या हुई है? मानने में हमने गलत मान रखा है, इसलिए गलत आ रहा है। ये जो आ रहा है क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। ये अपरिमेय, ये परिमेय। अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता परिमेय के, यानी ये जो आ रहा है वो गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमने मान के ही गलत रखा है। ये अपरिमेय है, हमने मान लिया है परिमेय, इसलिए गलत आ रहा है। तो यही करने वाले हैं बेटा, ध्यान से। चलिए देखिए ध्यान से, लिख देते हैं जो वहां पे लिखे थे। क्या क्या लिखे थे? देखिए इधर ध्यान से। चूंकि रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 2 कैसी संख्या है?
अपरिमेय। और इधर वाला कैसी संख्या है, 2a/b कैसी संख्या है, एक परिमेय। ये बेसिक चीजें हम लोग अब जान गए हैं, अब समझ चुके हैं। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः ये दोनों बराबर नहीं आ सकते। अब हमने ऐसे लिख दिया, दोनों बराबर नहीं हो सकते, लेकिन सवाल में बराबर आ रहे हैं। सवाल में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी हमने कुछ गलत कर किया हुआ है। गलत क्या किया हुआ है, यहां गलत किया हुआ है। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय है। हमने मान क्या रखा है, परिमेय है। अतः हमारा मानना क्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, गलत है, गलत है। और जब गलत है अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 1/√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, ठीक है ना। एकदम बेसिक है यार। देखो क्या है इसमें, एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है। चले दूसरा क्या सिद्ध करना है कि 7 करड़ी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरे का दूसरा सवाल सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम वही तरीका, क्या माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा बेटा, जब ये परिमेय है तो क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 7√5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। 7 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, यानी a/7b हो जाएगा। ये कैसी संख्या है, बोलेंगे परिमेय। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। अभी सिद्ध किया √5 अपरिमेय है। ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता परिमेय के, ये हम जानते हैं, लेकिन यहां बराबर आ रहा है, यानी गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत मान के रखा है। क्या माना है, 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो 7 करड़ी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आ गया, देखिए कितना आसानी से आ गया। अगर मल्टीपल रिवीजन करेंगे, लिमिटेड सोर्स मल्टीपल रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लिखने जा रहे हैं, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और a/7b एक परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता परिमेय के, यानी √5 नेवर इक्वल टू। लेकिन यहां पे बराबर आ रहा है। क्यों बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने गलत मान रखा है। क्या मान रखा है, अतः हमारा मानना क्या, 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। और जब गलत है तो कैसी संख्या है, अतः 7√5 एक जब परिमेय नहीं है तो बेटा क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए एक और सवाल जो बचा हुआ है यही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो सवाल नंबर नेक्स्ट है
वो है सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम हलवा सा सवाल है यार, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं खुद ही। हम क्या कहें, मान लेते हैं, जैसे मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 6 प्लस रूट में 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ A बटे B। बेटा 6 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब आप बताइए ये कैसी संख्या? अपरिमेय। उधर वाली कैसी संख्या? परिमेय। हम जानते हैं अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता परिमेय के, परंतु यहाँ बराबर आ रहा है, यानी हमारा गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने गलत मान रखा है। हमने क्या मान रखा है? 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। तब सही क्या है? सही है 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? चलिए ध्यान से वही लिखने जा रहे हैं। चूंकि रूट में 2 बेटा, हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रूट में 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एंड ये A बटे B माइनस 6 कैसी संख्या है? आप कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या की। ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या की, लेकिन बराबर आ रहा है। लेकिन क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, यानी गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? गलत क्यों आ रहा है? गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत मान रखा है। ठीक है ना? क्योंकि हमने गलत मान रखा है। चलिए थोड़ा सा इसी में संशोधन करते हैं। अतः हमारा मानना क्या हमारा मानना था कि भैया 6 प्लस रूट में 2 परिमेय संख्या है, ये गलत है। जब ये गलत है तो क्या है? 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ बेटा, आसान है कि नहीं यार? समझ पाए कि नहीं? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला वाला था, इसको समझना था कि कैसे हमने प्रूफ किया है। उसके बाद तो यार सब हलवा लग रहे हैं। यहाँ हमने पूरा डिटेल में लिख दिया है, परंतु अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या, परंतु यहाँ दोनों बराबर आ रहे हैं, जो संभव नहीं है। हमारा मानना एक परिमेय संख्या गलत है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये वाला भी नोट कर लीजिएगा, तीसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। हमने पूरी ईमानदारी से आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास किया है, और यार अब तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा खटक 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 कर देंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, जिसमें 3 वीडियो हैं, एक इंट्रोडक्शन, एक एक्सरसाइज 1.1 और एक एक्सरसाइज 1.2। एक और वीडियो इस चैप्टर का आएगा, मोस्ट IMP क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसके संभावना एग्जाम में आने की प्रबल होती है बच्चों। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन एक और वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। फिर से एक वही रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं, हमारा इंस्टाग्राम ID भेज दीजिएगा। जो भी पढ़ाया गया उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप हमें ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे कल इसके आगे की वीडियो के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।